पता न हूँ, मेरी शिफा मेरे खुदा तू ही तो है। आगे सुने। भाला लगा पसली में जो, सारा लहू मेरे लिए था बह गया। गाइए। भाला लगा पसली में जो, सारा लहू मेरे लिए था बह गया। कोड़ों की वो बरसात थी, कुचला गया मेरे लिए छेदा गया। गाए। कोड़ों की वो बरसात थी, कुचला गया मेरे लिए छेदा गया। सुने। फिदिया दिया मेरी सजा, खुद सह गया मेरी फता तू ही तो है। फिदिया दिया मेरी सजा, खुद सह गया मेरी फता तू ही तो है। हालेलुया। ये जो अहमियत है वो इस बात की है कि जो गाया जा रहा है वो सच है, क्योंकि अच्छी अच्छी कंपोजिशन फिल्मी गानों की भी होती है। दूसरे भी अपने माबूदों के लिए अच्छा कंपोज करते हैं और गा लेते हैं, उसकी अहमियत इतनी नहीं है। अहमियत इस बात की है जो गाया जा रहा है क्या वो सच है। अहमियत सच्चाई की है, और जो मैं गा रहा हूं मैं जानता हूं कि वो सच्चाई है, क्योंकि मैंने उसका जलाल देखा है। आज आप भी उसका जलाल देखेंगे। हालेलुया। तू ही तो है, तू ही तो है जिंदगी मेरे खुदा, तू ही तो है। तू ही तो है, तू ही तो है जिंदगी मेरे खुदा, तू ही तो है। जख्मों से जो बहता लहू मेरी शिफा मेरे खुदा, तू ही तो है। जख्मों से जो बहता लहू मेरी शिफा मेरे खुदा, तू ही तो है। तू ही तो है, तू ही तो है जिंदगी मेरे खुदा, तू ही तो है। जख्मों से जो बहता रहूं मेरी शिफा मेरे खुदा, तू ही तो है। तू ही तो है, तू ही तो है। आवाज नहीं आ रही। जब आप खुद अपने होंठों को खोलते हैं बरकत मिलती है। कई लोग शायद अभी थोड़ा वार्म अप हो रहे हैं, लेकिन आपने खुद बरकत लेनी है, अपनी लेनी है तो प्रस्तिश करें। ये सबसे सादा बात है जो एक बच्चे को भी समझ आती है कि मैंने गीत गाना है, मैंने खुद गाना है, मैंने खुद खुदावन से गा कर बात करनी है। अगर कोई बच्चा बबल खा रहा है तो वो बबल निकाल के गाए ताकि आपको बरकत मिल सके। हालेलुया। भाला लगा पसली में जो, सारा लहू मेरे लिए था बह गया। भाला लगा पसली में जो, सारा लहू मेरे लिए था बह गया। कोड़ों की वो बरसात थी, कुचला गया मेरे लिए छेदा गया। कोड़ों की वो बरसात थी, कुचला गया मेरे लिए छेदा गया। फिदिया दिया मेरी सजा, खुद सह गया मेरी पता, तू ही तो है। फिदिया दिया मेरी सजा, खुद सह गया मेरी पता, तू ही तो है। तू ही तो है, तू ही तो है जिंदगी मेरे खुदा, तू ही तो है। ताली के साथ। मेरी शिफा के वास्ते तेरा बदन मेरे यीशु तोड़ा गया। मेरी शिफा के वास्ते तेरा बदन मेरे यीशु तोड़ा गया। रुसवा हुआ बेचा गया, मुजरिम बना मेरे लिए छोड़ा गया। रुसवा हुआ बेचा गया, मुजरिम बना मेरे लिए छोड़ा गया। अभी फिर से कहेंगे।
मेरी शिफा के वास्ते तेरा बदन मेरे यीशु तोड़ा गया। मेरी शिफा के वास्ते तेरा बदन मेरे यीशु तोड़ा गया। रुसवा हुआ बेचा गया, मुजरिम बना मेरे लिए छोड़ा गया। रुसवा हुआ बेचा गया, मुजरिम बना मेरे लिए छोड़ा। ये जो आपका है वो आज आपने ले लेना है। आप सोचिए मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि खुदावंद ने जो बरकत आपको देनी है वो आपका अब हक है, पहले नहीं था। आप सोच सकते हैं कोई महल हो अरबों रुपए का और कोई आपको कहे जी कि ये आपका है, तो आप शर्माएंगे, कहेंगे नहीं नहीं बहुत महंगा है। ये किस तरह हो सकता है कि ए मैनू मिल गया। जिन्ना महंगा वो है उन्नी किसी ने कीमत अदा की थी तो तुहानू मिल गया। इसी तरह जो भी आज बरकत आपको मिलेगी वो आपकी वजह से नहीं मिलेगी, वो इसलिए क्योंकि किसी ने कीमत अदा की है और उसका नाम यीशु मसीह है। उसने ये आज जो मैं आपको कहता जा रहा हूं कि आज रूह से मर जाएंगे, आज खुदावंद आपको बरकत देगा, आज बहाल हो जाएंगे, आज जो सबसे ज्यादा गिरा हुआ वो उठ खड़ा होगा। ये मैं कैसे कह रहा हूं, क्योंकि इस सब कुछ के लिए यीशु ने खून बहाया और कीमत अदा कर दी है। ए ना उन कोई कहे कि यह तो बहुत ही महंगी चीज है, ये तो नहीं मैनू मिल सकती क्योंकि जिहड़ी कीमत अदा हुई है वो और भी महंगी है। हालेलुया, बड़ी भारी कीमत अदा हुई है आपकी। और ये जो मैं गा रहा हूं ये मैं यही गा रहा हूं और ये आपने मेरे साथ गाना है। हालेलुया, जिंदा बैठे हो हाथ ला के खाओ, पीछे वाले भी। मेरी शिफा के वास्ते तेरा बदन मेरे यीशु तोड़ा गया। मेरी शिफा के वास्ते तेरा बदन मेरे यीशु तोड़ा गया। रुसवा हुआ बेचा गया, मुजरिम बना मेरे लिए छोड़ा गया। रुसवा हुआ बेचा गया, मुजरिम बना मेरे लिए छोड़ा गया। सुने, कौन करे ऐसी वफा मेरे खुदा, तू ही तो है। कौन करे ऐसी वफा मेरे खुदा, तू ही तो है, तू ही तो है, तू ही तो है। जिंदगी मेरे खुदा तू ही तो है। जख्मों से जो बेतान हूँ, मेरी शिफा मेरे खुदा तू ही तो है। तू ही तो है, तू ही तो है। जिंदगी मेरे खुदा तू ही तो है। अभी सिर्फ भाई कहेंगे तू ही तो है, तू ही तो है। जिंदगी मेरे खुदा तू ही तो। प्रस्तिश करनी है, खाली सिंगिंग नहीं करनी। इधर से इको ना आए ताकि मैं ना आराम से तसल्ली से बात कर सकूं। खाली सिंगिंग वो होंदी कि बस एक बंदा गा रहा तो नाल मैं भी गा रहा, पर जो गा रहा जिदे ਲਈ गा रहा ਉਹਦੇ ਨਾਲ कनैक्शन नहीं जुड़ रहा। कनैक्शन जोड़ना है ਉਹਦੇ ਇਹ समझ के गाना है कि मैं खाली गा नहीं रहा, मैं गल कर रहा अपने खुदावंद दे नाल गा के, ते अंदरों निकले वो गल। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਕਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਹੱਥ ਹੀ ਨਾ ਵੱਡਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਹੱਥ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡੀ 'ਚ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਦੋ ਬੰਦੇ ਵੇਖਦੇ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਰੂਹ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ। ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਹੱਥ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਕਰਾਚੀ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਾਇਨਾਤ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ, ਅੱਗੇ ਧਿਆਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਵੱਲ ਤੇ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤਿਆਰੀ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਰਕਤ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠਣੀ। ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ। ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਫਰਕ ਹੋਏਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਬਾਦਤ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਇਬਾਦਤ ਫਰਕ ਸੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੁੜੇਗੀ ਤੇ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ 'ਚੋਂ ਪਾਵਰ ਆਏਗੀ। ਉਹ ਈਮਾਨ ਦੀ ਤਾਰ ਜੋੜਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਂਠ ਖੋਲਣਾ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਜਦੋਂ ਹੋਂਠ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਰ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਈਮਾਨ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਿਓ। ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਈਮਾਨ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਵਿਖਾਣਾ ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਲਈ ਹੋਂਟਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹੋਂਟ ਖੋਲੋਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਤੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। क्योंकि कलाम गा रहे हैं असी ते सारे भाई पीछे तक, तू ही तो है, तू ही तो है जिंदगी मेरे खुदा, तू ही तो है। गाओ, तू ही तो है, तू ही तो है जिंदगी मेरे खुदा, तू ही तो है। बहने भी कहें, बच्चे भी कहें, तू ही तो है, तू ही तो है जिंदगी मेरे खुदा, तू ही तो है। मेरे तो कई लोग बड़े तंग आते हैं, कहते हैं यार ऐ ना एक गीत पढ़ता है उन्होंने छड़दा ही नहीं, वो गीत सुनने वाले जेहन नाल आए होंदे ने। ते तुसी ते आसमान ते जाके फस जाओगे, उत्थे लिखिया फरिश्ते कई सदियां तो एहो ही कही जा रहे ने, कुदूस 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 रब्बुल अफवाज। यानी अजे उन्हां दा 800 साल हो गए ने, यह गीत नहीं खत्म होया। क्योंकि मुकाशफा की किताब च भी वो उस टाइम भी कह रहे ने कुदूस कुदूस। 800 साल पहले यसाया ने वेख्या, उदों भी वो कह रहे सन कुदूस कुदूस। ते असी ते उत्थे जाके कहांगे जी भाई जी फरिश्तेओ कोई होर भी गल नवा गीत शुरू करो। प्रस्तिश गीत आप गीत नहीं, प्रस्तिश प्रस्तिश खुदा दा प्यार है, गीत दे जरिए जेड़ा बाहर आएगा। खुदा दे नाल गल करना, दिलों हो के गल करना, उहदे हजूर च बह के ओनू वेखना, लोकां नू चीज़ां नू, खादम जेड़ा है ओनू नहीं, अपना कनैक्शन ਉਹਦੇ ਨਾਲ जोड़ना। कई डरे बैठे होते हैं कि मैं तो दूर हाँ, मैनू तो खुदावंद एकदम डांटेगा, मैं अपने मुंह खोलिया तो खुदावंद कहेगा तू तो चुप कर जाना, तेनू तो मैं जानना। ए नहीं वो कहेगा, वो ये नहीं जे कहेगा, वो खुश होएगा कि तुसी अपने होठां नू खोल रहे हो, और वो बहाल करेगा। वो डांटेगा नहीं, वो बहाल करेगा। हालेलुया। अपनी आंखें बंद करें, हाथ उठाएं सब, या दिल पर हाथ रखें या हाथ उठाएं, कोई किसी की तरफ ना देखें। ऊंची आवाज में आज वो जो समझ के आया था कि मुझे कुछ नहीं मिल सकता, उसको भी बरकत मिलेगी। जख्मों से जो बहता न हूं, मेरी शिफा मेरे खुदा, तू ही तो है। ऊंची आवाज में, जख्मों से जो बहता न हूं, मेरी शिफा मेरे खुदा, तू ही तो है। तू ही तो है, तू ही तो है, तू ही तो है जिंदगी मेरे खुदा, तू ही तो है। जख्मों से जो बहता न हूं, मेरी शिफा मेरे खुदा, तू ही तो है। तू ही तो है, तू ही तो है जिंदगी मेरे खुदा, तू ही तो है। जख्मों से जो, जख्मों से जो, बच्चों गाओ, बहता न हूं, मेरी शिफा मेरे खुदा, तू ही तो है जिंदगी मेरे खुदा, तू ही तो है जिंदगी मेरे खुदा, तू ही तो है। हालेलुया। ताली बजाएं सारे, ये सोच कर बजाएं कि आप खुदावंद के लिए बजा रहे हैं, फिर ये फर्क है। आप खुदावंद के लिए बजाएं, समझ कर बजाएं मैं उसके लिए बजा रहा हूँ। आप बेशक आंखें बंद करके ताली बजाएं, इस ताली में भी प्रस्तिश है, क्योंकि ये उसके लिए बज रही है। समझ रहे हैं इस बात को बच्चों? समझ रहे हैं? आप ताली नहीं बजा रहे, आप ये सोच कर बजाओ कि आप जीसस के लिए बजा रहे हो। आंखें बंद करके ताली बजाएं और कहें हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब कहें हालेलुया। पाक रूदी नदियां जारी कर, पाक रूदी नदियां जारी कर, मांगे उससे पाक रूदी नदियां जारी। बच्चों गाएं सारे, पाक रूदी नदियां जारी, नवा एक कम तू कर, नवा एक कम तू कर, नवा एक कम तू कर, नवा एक कम तू कर। पाक रूदी नदियां जारी कर, पाक रूदी नदियां जारी कर। मेरे पीछे कहें यसु चेहरा बखा,
तू फिर मुर्दे जवां बच्चों का यीशु चेहरा वफा तू फिर मुर्दे एक बार और पीछे वाले भी यीशु चेहरा वफा तू फिर मुर्दे जवां सानू अपनी अग नाल दे तू परे सानू अपनी अग नाल दे तू परे पाक रूपी नदियां जारी कर पाक रूपी नदियां जारी कर नवा एक कम तू 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 कर पाक रूपी नदियां जारी कर पाक रूपी नदियां जारी कर तू जख्मी हथ बधा खुदावंद दे शिफा तू जख्मी हथ बधा खुदावंद दे हाथ उठाकर ऊंची आवाज में तू जख्मी हथ बधा खुदावंद दे शिफा एक बार और तू जख्मी हथ बधा खुदावंद दे शिफा अज शिफा दा दरिया जान दरिया जारी कर अज शिफा दा दरिया जारी कर पाक रूपी नदियां जारी कर पाक रूपी नदियां जारी कर नवा एक कम तू 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 कर पाक रूपी नदियां जारी कर पाक रूपी नदियां जारी कर एक वादा करें तेरा ही है जलाल है तेरा ही कमाल तेरा ही है जलाल है तेरा ही अच्छे भी गए तेरा ही है जलाल है तेरा ही कमाल तू यसूआ बेनज़र तू यसूआ बेनज़र पाक रूपी नदियां पाक रूपी नदियां जारी नवा एक कम तू कर 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 पाक रूपी नदियां जारी कर पाक रूपी नदियां जारी कर पाक रूपी नदियां जारी हालेलुया। जब मुशरफ बेटा, बच्चों सुने, एक लड़के का नाम है खुदावंद के कलाम में मुशरफ बेटा, वो अपने बाप को छोड़ के चला गया, बहुत सी बदतमीजी करके चला गया, सब कुछ अपना हिस्सा मांग कर चला गया। अब जब वो वापस आने का सोच रहा था तो उसके जहन में था कि मुझे मेरा बाप बहाल नहीं करेगा, वो मुझे माफ़ नहीं कर सकता क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा वक्त गुजार दिया है, ज़ाया कर दिया। मगर उसको ये पता नहीं था कि बाप की मोहब्बत कितनी बड़ी है। इसी तरह के यहाँ पर बैठे हैं ये सोचकर कि बाकियों को माफ़ी मिल सकती, मुझे नहीं मिल सकती, लेकिन आप एक दफ़ा उसके पास जब आके उसके पास अपने होठों को खोल के उससे मांगेंगे तो आप देखेंगे कि वो देगा। हालेलुया। उसने कहा था जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा आसमानी बाप अगर तुम उसे पाकरू मांगोगे तो तुम्हें क्यों कर पाकरू की नदियां जारी नहीं करेगा। हालेलुया। कई गा तो रहे हैं लेकिन वो अंदर उनकी ये बात चल रही है कि पर मैंने मेरे अंदरों नहीं हो जारी करेगा। ऐ शैतान वालों गल आ रही है नहीं वो करेगा, आज वो अपनी नदियां जारी करेगा क्योंकि उसने आपकी कीमत अदा की है। हालेलुया।
डर डर के नहीं गाना, दिलेरी से कि मैं अपने बाप के हुजूर में हूं। पाक रूदी नदियां जारी कर, पीछे वाले भी पाक रूदी नदियां जारी कर। बच्चों आप भी गाओ। पाक रूदी नदियां जारी कर, नवा एक कम तू कर, नवा एक कम तू कर। बोले नवा एक कम, ईमान से नवा एक कम तू कर, पाक रूदी नदियां जारी कर, पाक रूदी नदियां जारी कर। हालेलुया। मैं आपके साथ खुदावंद की आवाज को शेयर करूंगा गजल की सूरत में। देखिए खुदावंद आपसे क्या बात कर रहा है। जान दे कर कर्ज भारी है चुकाया तेरा, मैंने हर जुर्म हर एक रोग मिटाया तेरा। मीठी आवाज है, इससे ज्यादा मीठी आवाज किसी की भी नहीं। मैं कहता हूं मां की भी इतनी मीठी आवाज नहीं जितनी मेरे यीशु की आवाज मीठी है। हालेलुया। कितने प्यार से वो आपको बुला रहे हैं। जान दे कर्ज भारी है चुकाया तेरा, जान दे कर्ज भारी है चुकाया तेरा, मैंने जुर्म हर एक रोग मिटाया तेरा, जान दे किस कदर अर्ज़ा लगाई तूने कीमत मेरी, किस कदर अर्ज़ा लगाई तूने कीमत मेरी। मुझे एक दफा मैं टेलीविजन देख रहा था, एक मोनालिसा की तस्वीर है, वो सबसे महंगी बिकी है, और उसके बाद शायद एक किसी अरबी ने कोई चीज खरीदी थी, तो अभी तक की सबसे बड़ी बोली इन चीजों की लगी है जो कि अरबों रुपए, और लोगों को यही पता है कि यही सबसे महंगी बिकी है। बराए मेहरबानी तालियां बजाएं अंकल के लिए, उन्होंने पहले तो ये हदिया यहाँ पे रखा है, लेकिन अब इसके बाद जिसने भी हदिया देना हो वो हदिया की थैली में डालेगा, और ये वाला भी उधर ही जाएगा, ठीक है? क्योंकि इबादत जो है उसमें हमने शुरू से यही किया है, अब ये नया नहीं हमें कुछ करना। लेकिन थैंक यू अंकल जी, आपको खुदा बरकत दे। लेकिन
जो हदिया है वो हम हदिया जब उठाया जाएगा उसमें डालें बाकी लोग, शाबाश, ठीक है। अब मैं आपको एक जो बात बता रहा था कि लोगों को यही पता है कि वो तस्वीर सब तो महंगी खरीदी गई है, असल गल नहीं उन्होंने पता। आपको पता सबसे महंगा क्या आज तक खरीदा गया? मैं खरीदा गया, आप खरीदेंगे? मैं जब ये लाइव गाया था तो वो YouTube पे सबने सुनी हुई है ये गजल, उसमें अर्जा का लफ्ज आता है। अर्जा का मतलब है सस्ती कीमत, कि खुदावंद कह रहे तूने मेरी बड़ी अर्जा कीमत लगाई है, बड़ा अर्जा तूने मेरा दाम लगाया। दोबारा सुने, किस कदर अर्जा लगाई तूने कीमत मेरी, किस कदर अर्जा लगाई तूने कीमत मेरी, लेकिन देख मुझे को मैंने क्या दाम लगाया तेरा, देख मुझे को मैंने क्या दाम लगाया तेरा। खुदावंद आपसे बात कर रहे हैं, मैंने हर जुर्म हर एक रोग मिटाया तेरा, जान दे कर कर्ज भारी है चुकाया तेरा। जख्मी हाथों से दरे दिल खटखटाऊं आरिफ। बच्चों इधर देखिए मेरी तरफ, खुदावंद यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? मैं किन हाथों से तेरे दिल के दर को खटखटा रहा हूं? बच्चों क्या सुना आपने? किन हाथों से? जख्मी हाथों से। सारे बच्चे बोले जख्मी हाथों से। आवाज नहीं आई बच्चों? कहें सारे बच्चे इधर देखें, कहें जख्मी हाथों से। वो मेरे दिल के दर को खटखटा रहा है। बड़े तो समझ ही रहे हैं खुदावंद क्या कह रहे हैं? जख्मी हाथों से दरे दिल खटखटाऊं आरिफ। सुने, जाने क्यों दिल ना मैं फिर भी जीत पाया तेरा, जाने क्यों दिल ना मैं फिर भी जीत पाया तेरा, जान दे कर कर्ज भारी है चुकाया तेरा। मैंने हर जुर्म हर एक रोग मिटाया तेरा, जान दे कर। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं, उसने कहा था। हालेलुया। वो खुदावंद जो है, आप ये फिजा जो है इसमें आप मुझे बताएं किधर है हवा? नजर आ रही है आपको? बच्चों देखें हवा किधर है, नजर आ रही? तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हवा मौजूद है? आप हवा को देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते। खुदा की हजूरी यहां है, नजर नहीं आ रही लेकिन आप उसे महसूस कर सकते हैं। मोबाइल के सिग्नल यहां हैं लेकिन नजर नहीं आ रही। नजर ना आने का मतलब यह नहीं है कि वो नहीं है। वैसे ही आपने खुदा की हजूरी के सिग्नल कैच करने हैं
वो हैं यहाँ पे। एक औरत ने छुआ था यीशु को तो यीशु में से कुव्वत निकली थी, आज भी निकलेगी। आपने प्रस्तिश करनी है, आपने ध्यान उस तरह से आज नए तरीके से इबादत में बैठना है जैसे आपने शायद कभी अटेंड नहीं की। आपने बस नजर यीशु पर लगानी है कि मेरा खुदावंद मुझसे बात कर रहा है और वो मुझे पूरी पूरी बहाल करने की बात कर रहा है। वो कह रहा है मैं तो कब से तेरा दिल खटखटा रहा हूँ जख्मी हाथों से, मगर पता नहीं क्यों मैं तेरा दिल के अंदर नहीं आ सका। अभी ये कैसा सवाल खुदावंद ने कर दिया, आज कैसी बात कर दी यीशु तूने। जख्मी हाथों से दरे दिल खटखटाऊं आरिफ, जाने क्यों दिल ना मैं फिर भी जीत पाया तेरा। मैंने हर जुर्म हर एक रोग मिटा तेरा। एक ऐसी चीज जिसका शैतान के पास तोड़ नहीं, वहां के उसकी बस हो जाती है। वो एक बंदे को घेरता है, एक जंजीर लपेटता है, फिर दूसरी उसके ऊपर, तीसरी, पक्का काम करता है इन्हों 10-12 जंजीरा बनो ताकि बिल्कुल ही ना छुटन जो रवे। एक चीज आती है जिसका वो मुकाबला नहीं कर सकता, उथे वो बेबस हो जाता है, और वो है खुदा का फजल जो सलीब से जारी है। वो दुनिया के सबसे बड़े गुनहगार को भी बहाल करने की ताकत रखता है, खुदा का वो फजल जो सलीब से जारी है। किस कदर अर्जा लगा तूने कीमत मेरी, देख मुझको मैंने क्या दाम लगाया तेरा। ये ना देख कि तेरे गुनाह कितने बड़े हैं, हाँ तेरा गुनाह बड़ा है मगर खुदा का फजल उससे भी बड़ा है। तेरे गुनाहों का बोझ बहुत ज्यादा है मगर यीशु मसीह के लहू का भार उससे भी ज्यादा है। हालेलुया। यीशु तेरा लहू, यीशु तेरा लहू इन फिजाओं में मौजूद है। बच्चों गाएं। यीशु तेरा लहू, यीशु तेरा लहू इन फिजाओं में मौजूद है। तेरे लहू की हर बूंद वो कीमती इन हवाओं में मौजूद है। तेरे लहू की हर बूंद वो कीमती इन हवाओं में मौजूद है। वो कुदरत अजीब है तेरी सलीब, वो कुदरत अजीब है तेरी सलीब। वो जो जख्मों से तेरे लहू का चश्मा बहा, वो जो जख्मों से तेरे लहू का चश्मा बहा, उठा ले गया वो सारे गुनाह, उठा ले गया वो सारे गुनाह। वो बर्रा खुदा का सबके लिए जो हुआ, तू वो बर्रा खुदा का सबके लिए यीशु पर लगा ले। यीशु तेरा लहू, यीशु तेरा लहू इन फिजाओं में मौजूद है। यीशु तेरा लहू, यीशु तेरा लहू इन फिजाओं में मौजूद है। आ तू अपने जोर में जाहिर जलाने कर हमको बहाल कर। सिर्फ बहने कहेंगी आ तू अपने जोर में जाहिर जलाने कर हमको बहाल कर। जो ना कानों ने सुना ना देखा आंखों ने नया तू काबू कर। जो ना कानों ने सुना ना देखा आंखों ने नया तू काबू कर। हमें पाक कर, हमें साफ कर, हमें
पाक कर, हमें साफ कर, अपने लहू की धारा से धो दे तू सारे गुनाह, अपने लहू की धारा से धो दे तू सारे गुनाह। नई जिंदगी वो फिर से रवा, बोले नई जिंदगी वो फिर से रवा। मुर्दा हड्डियों को जिंदा तू कर दे मेरे खुदा, मुर्दा हड्डियों को जिंदा तू कर दे मेरे खुदा। यीशु तेरा लहू, यीशु तेरा लहू फिजाओं में मौजूद है, यीशु तेरा लहू, यीशु तेरा लहू फिजाओं में मौजूद है। ये वाली जो आयत है इसकी एक ही आयत हम गाएंगे और दोबारा गाएंगे। अपनी आंखें बंद करें जरा, दिल पे हाथ रखें और बुलाएं खुदावंद को। बच्चों आप भी बातें नहीं करो, कहो आ तू अपने जोर में जाहिर जलाल कर हमको बहाल कर, आ तू अपने जोर में जाहिर जलाल कर हमको बहाल कर। जो ना कानों ने सुना ना देखा आँखों ने नया तू काम कर, जो ना कानों ने सुना ना देखा आँखों ने नया तू काम कर। हमें पाक कर, हमें साफ कर, हमें पाक कर, हमें साफ कर, अपने लहू की धारा से धो दे तू सारे गुनाह, अपने लहू की धारा से धो दे तू सारे गुनाह। नई जिंदगी वो फिर से रवा, नई जिंदगी आज ऐसा ही होने को है, वो फिर से रवा। मुर्दा हड्डियों को जिंदा तू कर दे ऐ मेरे खुदा, मुर्दा हड्डियों को जिंदा तू कर दे, बार बार कहे खुदा, पीछे मुर्दा हड्डियों को जिंदा तू कर दे ऐ मेरे खुदा, मुर्दा हड्डियों को जिंदा तू कर दे ऐ मेरे खुदा। यीशु तेरा लहू, यीशु तेरा लहू फिजाओं में मौजूद है, यीशु तेरा लहू, यीशु तेरा लहू फिजाओं में मौजूद है, फिजाओं में मौजूद है, फिजाओं में मौजूद है, इन फिजाओं में मौजूद है। हालेलुया, मौजूद है। मैं यस आमीन। बच्चों इधर देखे मेरी तरफ, मुझे याद है रावलपिंडी का एक चर्च है, यूपी चर्च राजा बाजार, उसमें कन्वेंशन हो रही थी और मैं उसमें बैठा हुआ था और मैं सिर्फ गीत गा रहा था, मैं ना हाथ उठा रहा था ना ताली, लेकिन मैं गीत गा रहा था और खुदा की हुजूरी मुझे आज भी याद है, मुझे छू रही थी। मैं छोटी उम्र में था लेकिन खुदावंद की हुजूरी मुझे पता था कि यहाँ पर है और मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि वो इबादत खत्म हो। मैं आपको अपनी जिंदगी के कई वाकयात बता सकता हूँ बच्चों, जब खुदावंद की हुजूरी का मुझे तजर्बा हुआ। और आज शाम कौन सा बच्चा चाहता है कि आपको खुदा की हुजूरी का तजर्बा हो, आप जान जाओ कि वो यहाँ मौजूद है। आज तैयार रहना है, बड़ों ने भी और बच्चों ने भी। आपने मिस नहीं करना इस आग को जो आपको खुदावंद दे रहा है। कई बारी मां नाश्ता लेके आती है, मुंह ਨੂੰ पराठे ला रही होती, बच्चा खा ही नहीं रहा होता, कहता नहीं परे करो, वो नहीं आज काम करना। हमारा खुदा हमारे लिए बाप की मानंद भी है और वो माँ की मानंद भी है। हालेलुया, उसमें सारी मोहब्बत कंबाइंड है। और वो जब दे रहा है, जब वो कह रहा है कि मैं तुझे पिला रहा हूं अपनी जिंदगी का पानी, तू इसे पी, तो क्या पिएंगे? कौन कौन पिएगा? वो कह रहा है मैं तुझे जिंदगी की रोटी खिला रहा हूं, इसे खा, कौन कौन खाएगा? नो नहीं करना आज खुदावंद को आपने। आज रवायती बस ये ठीक है कि इबादत है, फर्ज है साडा ਇਹਦੇ ਚ ਪੈਣਾ, वो फर्ज वाला नहीं खुदा काम चाह रहा, वो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ प्यार चाह रहा है, खुला दिल मांग रहा है। हालेलुया, वो आपसे प्यार करता है।
वो कुदरत अजीब है तेरी सगी। बोले वो कुदरत अजीब है तेरी सगी। वो जो जख्मों से तेरे लहू का चश्मा वो जो जख्मों से तेरे लहू का चश्मा उठा ले गया वो सारे गुनाह उठा ले गया वो सारे गुनाह। तू वो बड़ा खुदा का सबके लिए जो तू वो बड़ा खुदा का सबके लिए जो कोई कहता है कि वो नहीं मुआ, उसको बताना चाहता हूँ ज़बूर की किताब भरी पड़ी है, शागिर्दों ने ये खबर फैलाई कि वो मर के जी उठा। ये सच्ची खबर है, ये तो दाऊद ने पहले से ही कहा था, जिसे सब मानते हैं कि वो खुदा का बंदा था। ज़बूर 22 की पहली आयत यही है कि आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ज़बूर 22 की ये भी आयत है, वहां लिखा है वो मेरे हाथों और पांवों में कील ठोकते हैं। ज़बूर 22 में दाऊद ने ये भी देख लिया, वहां लिखा है वो मेरे कपड़ों पर कुरा डालते हैं और उसे आपस में बांटते हैं। और ज़बूर 103 में वो बात कह दी है दाऊद ने जो यूहन्ना ने की। उसने कहा जिन्ना चढ़ दे तो है लैंदा उन्हीं दूर साडे, पाप खुदा ने चुक के सारे सुट्टे दूर दराड़े। ये केड़ी गल है, यूहन्ना ने केड़ी कीती सी बात चा के जेड़ी पहले ही दाऊद कर गया कि खुदा ने साडे पाप चुक के दूर सुट देते। यूहन्ना ने कहा देखो खुदा का बर्रा जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है। ये सच्चाई है, ये नबियों की पेशन गोई के मुताबिक है कि वो हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के गुनाहों के कफारे के लिए सलीब पर मर गया और तीसरे दिन जी उठा, आज उसकी कब्र खाली है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाथ उठाएं सारे, आंखें बंद करके। उठा ले गया वो सारे गुनाह, बोले सारे, उठा ले गया वो सारे गुनाह। तू वो बड़ा खुदा का सबके लिए जो मुआ, तू वो बड़ा खुदा का सबके लिए जो मुआ। यीशु तेरा लहू, यीशु तेरा लहू इन फिजाओं में मौजूद है। यीशु तेरा लहू, यीशु तेरा लहू इन फिजाओं में मौजूद है। हालेलुया। मैं एक नया गीत आपके साथ शेयर करूंगा। इसके बाद बच्चे जाएंगे वहां चर्च में, 5 से 15 साल के बच्चे, वो पादी साहब के साथ और टीचर्स के साथ उधर चर्च में जाएंगे। आपके लिए वो आपको कलाम में से बता के फिर दुआ करेंगे और आप पाकरू से मामूर होंगे। अगर कोई दुनियावी गिफ्ट मिल रहा हो तो सारे जाएंगे ना, है ना। अगर पता चले वहां पर ये चीज मिल रही है वो चीज, तो आपको बच्चों बताऊं दुनिया का सबसे बड़ा गिफ्ट आपको आज मिलेगा और वो है खुदा का पाकरू। कौन कौन सा बच्चा है जो 15 साल की उम्र तक, टीनेजर्स भी उसमें आ जाते हैं, जो पाकरू से मामूर होना चाहते हैं? अपने हाथ दोनों हिलाएं, दोनों हाथ हिलाएं। हालेलुया। वही बर्रा जो आपके गुनाह उठा ले गया, वही बर्रा, उसके बारे में यूहन्ना ने ये भी कहा था ये वो है जो तुम्हें रूल कुदस से बपतिस्मा देगा और आग से बपतिस्मा देगा। उन्हें दो गल्लां कीती हमने, एक ते वो सारे गुनाह उठा के ले जाएगा, दूजा वो अपने रूह नाल भर देगा। हालेलुया। लेकिन उससे पहले ये नया गीत सीखे। इस दौरान अपने हदिये हम खुदा के ज़ो लाएंगे, अपने हदियों को अपने हाथ में लें। मैं आपके लिए दुआ करूंगा, आप अपने हदिये को अपने हाथ में थामे। मेहरबानी होगी ए भी हदिया जड़ा बाद से तुसी ओदे च पा देना। खुदावंद मैं दुआ करता हूं कि तेरे लोगों को फाइनेंशियली ब्लेसिंग मिले,
वो प्रॉस्पर हो, जिन पर कर्जे हैं वो कर्जे उनके उतर जाएं। खुदावंद इनकी लाइफ में मेरिकल कर, तूने ब्रेक थ्रू दे, जिसकी जो जरूरत है खुदावंद उससे पूरा कर। और बेशक तू खुदावंद ये नहीं देखता कि हम कितना तेरे जोर ला रहे हैं, तू हमारे दिलों को देखता है कि हम किस ईमान से तेरे जोर में आ रहे हैं। इनकी जिंदगियों को ब्लेस कर, इनकी हड्डियों पर तेरी बरकत हो, मल्टीप्लाई कर और इन्हें खुदा वापस लेता यीशु के नाम में आमीन। लो जी नवा गीत है पंजाबी दा, केड़ा केड़ा सीखेगा जरा मैनू दसो, जाग रहे हो? आमीन। इस गीत च सुनो, दसिया गया है कि हर वेले यीशु दा नाम लेना है, ते क्यों लेना है? हर वेले यीशु नाम जपना जरूर है, जपना जरूर है। सारे कहें हर वेले यीशु नाम जपना जरूर है, जपना जरूर है। एक बारी और, हर वेले यीशु नाम जपना जरूर है, जपना जरूर। ओदे प्यार विच जीना मरना जरूर है, कहें ओदे प्यार विच जीना मरना जरूर है। भाई नहीं कह रहे, ओदे प्यार विच जीना मरना जरूर है। हर वेले यीशु नाम जपना जरूर है, जपना जरूर। की वजह, क्यों जपना जरूर है? ओ दिलों दे कतरे नजात बन गए ने, ओ दिलों दे कतरे नजात बन गए ने। ओदे नाच जनता दे दर खुल गए। हालेलुया। ओदे नाच जनता दे दर खुल गए। हक सच सब नुए दसना जरूर, हक सच सब नुए दसना जरूर है। तैयार है? कौन कौन तैयार है? हालेलुया। हर वेले यीशु नाम जपना जरूर है, जपना जरूर। हर वेले यीशु नाम जपना जरूर है, जपना जरूर है। ओदे प्यार विच जीना मरना जरूर है, ओदे प्यार विच जीना मरना जरूर है। हर वेले यीशु नाम जपना जरूर है, जपना जरूर है। हर वेले यीशु नाम जपना जरूर है, जपना जरूर है। ओदे प्यार विच जीना मरना जरूर है, ओदे प्यार विच जीना मरना जरूर है। हर वेले यीशु नाम जपना जरूर है, जपना जरूर है। हर वेले यीशु नाम जपना जरूर है। ताली। यस यस यस। हालेलुया हालेलुया। ओदा सुच्चा पाक, ओदा सुच्चा पाक कलाम सानू मिलिया, ओदा सुच्चा पाक कलाम सानू मिलिया। ओदा रूह पाक साडे दिलां विच वसिया, ओदा रूह पाक साडे दिलां विच वसिया। ओदी रात हर पल चलना जरूर है, ओदी रात हर पल चलना जरूर है। हर वेले यीशु नाम जपना जरूर है, जपना जरूर है। हर वेले यीशु नाम जपना जरूर है। ताली। लेकिन एक सच्चाई और भी है। रामा विच कंडे ते लखां ने हनेरियां, रामा विच कंडे ते लखां ने हनेरियां। जग सारा रखेगा अदावतां बथेरियां,
जग सारा रखेगा अदावता सुनो ओदे नाम लई दुख झरना जरूर है ओदे नाम लई दुख झरना जरूर है हर वेले यसु नाम जपना जरूर है जपना जरूर है हर वेले यसु नाम जपना जरूर है जपना जरूर है पहले दो अंतर्याते थे कईयां ने क्या जपना जरूर है तीजे अंतरे ते आके कईयां दा खामोशी हो गई कि यार है ते अगली गल दस रहा बंदा कि दुख भी सहना पड़ेगा इत्थे आके कई चुप हो जाते ने पर असी चुप नहीं करांगे हालेलुया ये हमारे लिए फख्र की बात होगी कि हमें उसके नाम के लिए अगर दुख मिलेंगे रामा विच कंडे ते लखा ने हनेरिया लखा ने हनेरिया जग सारा रखेगा अदावता बथेरिया जग सारा रखेगा अदावता बथेरिया ओदे नाम लई दुख जरना जरूर है ओदे नाम लई दुख जरना जरूर है हर वेले यसुना जपना जरूर है जपना जरूर है हर वेले यसुना जपना जरूर है ओदे प्यार विच जीना मरना जरूर है ओदे प्यार विच जीना मरना जरूर है हर वेले यसुना जपना जरूर है जपना जरूर है हर वेले यसुना जपना जरूर है जपना जरूर है ते सब तो वड्डी वजह क्यों हर वेले यसु नाम जपना जरूर है सब तो वड्डी वजह भुल किवें जाइए सोने शाफी दी सलीब नू हालेलुया 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 भुल किवें जाइए सोने शाफी दी सलीब नू भुल किवें जाइए सोने शाफी दी सलीब नू जिन्ने कोड़े खादे उस वखरे तबीब नू जिन्ने कोड़े खादे उस वखरे तबीब नू प्यारियों दा दिल विच रखना जरूर है प्यारियों दा दिल विच रखना जरूर है हर वेले यसु नाम जपना जरूर है जरूर है हर वेले यसु नाम जपना जरूर है जपना जरूर है ओदे प्यार विच जीना मरना जरूर है ओदे प्यार विच जीना मरना जरूर है हर वेले यसु नाम जपना जरूर है जपना जरूर है हर वेले यसु नाम जपना जरूर है जपना जरूर है जपना जरूर है जपना जरूर है हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जो 5 साल से 15 साल के हैं वो काइंडली खड़े हो जाएं सब बच्चे जो 5 साल से 15 साल की उम्र में आज हम डिसिप्लिन का मुजाहरा करते हुए एक लाइन बनाएंगे और जो लीडर्स हैं चर्च के जो इनके साथ जाएंगे वो भी खड़े हो जाएं आप सारे आगे वाले लाइन बनाएं पीछे वाले भी एक लाइन बनाएं और पीछे वाले की तरफ जो हैं जो हमारे लीडर्स हैं या जो टीचर्स हैं वो पीछे चले जाएं पीछे से लाइन यानी जो पिछे वाला वो फ्रंट वाला बन जाएगा तो इस तरह एक लाइन बन जाएगी आज एक बड़ा काम इस इलाके च होना है जो यादगार काम है हालेलुया खुदा के खादम पास्टर नासिर मुख्तार उन पर खुदा का मसा है जब वो लीड करेंगे इन बच्चों को ये सारे बच्चों के ऊपर खुदा के रूह की आग नाजिल होगी हालेलुया वो वहां पर इनको रूल कुदस के बारे में कलाम भी सिखाएंगे और जैसे ही दुआ शुरू होगी मेरा ईमान है खुदावंद की आग इन बच्चों पर आकर ठहरेगी और ये रूल कुदस से भर जाएंगे तो ये जो बच्चे अभी बैठे हैं अभी हम आगे गीत नहीं गाने लगे आप जाओ उधर आगे गीत नहीं गा रहे अभी हम सिर्फ एक ये दुआया कोर्स गाएं ये जरूर है अपने दिल पे हाथ रख के मेरे पीछे ये जरूर गाएं तेरे कलाम नू मैं दिल विच रखिया कराना तेरा गुनाह
गाएं। तेरे कलाम नू मैं दिल विच रखिया, कराना तेरा गुनाह जवान भला किस तरह, साफ रखेगा अपना राह जवान भला किस तरह। तेरे कलाम दे मुआफिक चलने, रखे होते ते निगाह। तेरे कलाम दे मुआफिक चलने, रखे होते ते निगाह जवान भला किस तरह, साफ रखेगा अपना राह जवान भला किस तरह। तेरे कलाम तो हुण ऐसा मैं खुश हाँ, जैसे खजाना मिला। हो तेरे कलाम तो हुण ऐसा मैं खुश हाँ, जैसे खजाना मिला जवान भला किस तरह, साफ रखेगा अपना राह जवान भला किस तरह। मेरी दरखास्त है कि भाई शोएब आप दुआ करें कलाम। खुदावंद खुदाए अजीम, खुदाए मेहरबान, खुदावंद भाई आरिफ को इस वक्त तेरे पाक हाथों में सौंपते हैं। खुदावंद तू का मुँह बन, खुदावंद तू हम यहाँ बैठी हर एक जान के लिए खुदावंद कलाम कर और कलाम को नाजिल फरमा कर खुदावंद शिफा बख्श। सब कुछ ये मसीह के कादर नाम है। इमाल की किताब के 16वें बाब में एक बड़ा अजीब वाकया मुंदरज है। ये वाकया फिलिप्पी के इलाके में हुआ। पौलुस रसूल खुदा का खादिम और उसका साथी सिलास, ये दोनों कलीसिया ने जब दुआया मीटिंग हो रही थी तो इन पर हाथ रखे और पाक रूह ने कहा कि इन दोनों को भेजा जाए कि ये खुदा की खिदमत करें। ये चले हैं एशिया के इलाकों में, जो तुर्की और दीगर इलाके हैं शायद, और फ़लस्तीन मौजूदा वही जो उनका अपना इलाका भी था। अब वो आगे बढ़ रहे हैं और इलाकों में जाके खिदमत कर रहे हैं पौलुस और सिलास। और लिखा है कि उन्होंने एक इलाके में जिसका नाम लिखा हुआ है 15वें बाब से आप पढ़े इमाल के, वहां जाना चाहा मगर रूल कुद्दस ने उन्हें मना किया। रूल कुद्स खुदा है, रूल कुद्स हमारे अंदर जब बस गया है तो ये बड़ी बात है कि खुदा हमारे अंदर बस गया और वो बोलता भी है, वो गाइड करता है और उसी ने गाइड किया इनको। बाइबल में लिखा है कि पाक रूह ने मना किया फलां इलाके में नहीं जाना, और फिर वो आगे बढ़े और उन्होंने एक और इलाके में जाना चाहा मगर यीशु के रूह ने लिखा है वहां उन्हें भी उधर जाने से भी मना किया। अब करते करते वो फिलिप्पी के इलाके में आए हैं और यहाँ पर खुदावंद ने उन्हें मना नहीं किया आने से। और यहाँ पर एक लड़की के बारे में लिखा है, पौलुस और सिलास कह रहे हैं कि जब हम दुआ करने की जगह जा रहे थे तो ऐसा हुआ कि हमें एक लोंडी मिली, किसी की गुलाम थी वो। लोंडी का मतलब है गुलाम, और जिसमें गैब दान रूह थी। वो गैब गोई से अपने मालिकों के लिए बहुत कुछ कमाती थी। उसके मालिक उसके आका थे। जरूर उस दौर में क्योंकि इंसान बिकते थे मंडियों में, तो उन्होंने भी कहीं से इसको खरीदा होगा, या ये इसके माँ बाप या इसके बड़े वो कर्ज नहीं चुका जब चुक सके थे, तो उसका यही किया जाता था कि जो तुसी नहीं दे सके पैसे तो हुण तुहाडे बच्चों को असीं गुलाम बना लवांगे। या तो इस तरह वो गुलाम बनी सी, उन्हां दी लोंडी बन गई सी, या फिर उन्होंने किधरों खरीदिया सी उन्होंने। और अब उनको उस लड़की के अंदर बदरू थी, और वो बदरू जो थी कई दफ़ा अबलीस ये मकारी करता है कि वो फ़ायदे की चीज़ अपने आप को जाहिर करता है, लेकिन असल में वो नुकसान होता है। आप सब भी इस माशरे में, इस दुनिया में रहते हैं। कई बार कई चीज़ों में हमें लगता है कि ए ठीक है क्योंकि ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ फ़ायदा हो रहा होता है, लेकिन ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ अबलीस की मर्जी ते वो अबलीस का काम होता है। तो असी अपने खुदा ਲਈ बने हैं। सारी जिंदगी ये ज़हन च रखो
ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੋ ਕੇ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ। ਅਸਲੀ ਦਰਖਤ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਮਾਬੂਦ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੂਵਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ 2 ਨੰਬਰ ਦਰਖਤ ਨੇ। ਕਈ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਚਲੋ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਡਾਲੀ ਮੈਂ ਡਾਲੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੁੱਕੀ ਡਾਲੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਹਰੇ ਭਰੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਅੰਗੂਰ का हकीकी असली दरख्त मैं हूं। ਜਿਹੜਾ असली दरख्त है ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਡਾਲੀਆਂ ਵਾਂ। हालेलुया। हर इंसान असली दरख्त की डाली है, मगर हर डाली उससे जुड़ी नहीं हुई और सूखी पड़ी हुई है, डेड पड़ी हुई है। और हर डाली कोशिश कर रही है कभी किसी दरख्त में जुड़ के हरा होने की, कभी किस दरख्त में। वो सारे 2 नंबर दरख्त हैं, लेकिन हकीकी दरख्त जो है वो हमारा जिंदा खुदा है। जब हम उसमें जुड़ते हैं जिसका नाम यीशु मसीह है, तो वो ताजगी आती है और डाली कहती है ऐ वे मेरा असल दरख्त, हाँ मैं इदी डाली हाँ, हुण मजा आ रहा है, हुण मैं ताज़ा हो रही हूँ। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऐसा ही एक चक्कर चल रहा है कि बाज़ाहिर लग रहा है कि बड़ी अच्छी बात है कि इसके अंदर कोई रूह है जो लोगों को बता देती है। आज भी जादूगर ऐसा कर सकते हैं। बाइबल में फिरौन के दिनों में, मूसा के दिनों में भी फिरौन के जादूगर थे। फिरौन खुदा होने का दावा उन जादूगरों की कुव्वत के जोर पे करता था। 10 माबूद थे मिस्र में, जिनमें 9 बाकी थे और 10वां फिरौन खुद था। और उसने अपने जादूगर रखे हुए थे और वो जादू बड़ा पावरफुल था, मगर खुदावंद की कुदरत का मुकाबला ना कर सके। क्योंकि जब खुदावंद की कुदरत जारी हुई तो जादूगरों की जादूगरी ठुस हो गई, क्योंकि हमारे खुदा के आगे कौन खड़ा रह सकता है। और यहां पर इसमें भी गैब बीन रूह है, क्योंकि इब्लीस वो मदारी है, वो उसका असल काम है टारगेट हासिल करना, और वो टारगेट आप हैं। वो किसी तरह भी आपको नहीं खोना चाहेगा, वो किसी तरह भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, उसके लिए उसे मदारी बनना पड़े, उसे बहुत से कर्तव्य करने पड़े, वो करने के लिए तैयार है। याद रखें, इब्लीस कभी भी मोहब्बत से भर के कोई काम नहीं करता। वो 2 नंबर है। वो अपने अंदर नफरत, शदीद नफरत रखता है कि ये लोग जो इंसान हैं ये मेरी जगह बनाए गए हैं। मैं प्रस्तिश करता था मगर खुदा ने मुझे रद्द कर दिया, मैंने बगावत की थी, और उसके बाद खुदा ने इन्हें बनाया और इनको जैसा बनाया वैसे किसी को नहीं बनाया, कि अपना ही दम फूंक दिया। और फिर जब गुनाह में गिर गए तो खुद ही आ गया बचाने के लिए भी। इससे ज्यादा करीबी कोई भी नहीं। वो आपसे जेलस है, वो आपसे जेलस है, और वो उसको ये पता है कि ये गल्लां च बड़ी छेती आ जाते हैं, इस जाहिर अखा देखे च बड़े छेती आ जाते हैं कि कुछ भी इन्होंने मैं विखावांगा मुतासिर हो जाएंगे। आखिर दौर च जो मुखालफे मसीह आएगा तो वो झूठा नबी ते वो बड़े बड़े काम करेंगे, आसमान तो अग भी नाजल कर रहे होंगे, तो कई उन्होंने हो जाएंगे कि वो जी आसमान तो अग आ रही है। वो ये नहीं वेखेंगे कि वो कह की रहे हैं, उन्होंने कलाम नहीं चेक करेंगे कि बाइबल के मुताबिक है कि नहीं है। वो ये वेखेंगे कि एक जो कुछ कर रहे हैं सानू तो वही चाहिए सी। कई दफा हम ये देखते हैं मेरी क्या जरूरत है, हम ये नहीं देख रहे कि खुदा का कलाम के मुताबिक है या नहीं है। और हम कि भी तू अग नाजिल की थी, आज तो मैं तेरा वहां, कल किसी और ने अग नाजिल की थी, मैं हुण ओदा वहां। वो आग जो इब्लीस और उसकी कुव्वतें नाजिल करती हैं वो नुकसानदेह आग है, मगर वो आग जो हमारा जिंदा खुदा नाजिल करता है वो बहाल करने वाली आग है, वो खुदा के पाक रूह की आग है। और यहाँ पर ये गैब बीन रूह है इसके अंदर, और है बदरू उसके अंदर। और देखो मकारी की हद के खुदा के खादमों के आगे भी वो इब्लीस ड्रामा करने से बाज नहीं आया। लोगों के अगे तो काफी देर तो कर ही रहा सी कि यह बड़ी चंगी रूह है अंदर, लोगों के मसले दस रही, लोगों की दस रहे भी चोरी किने की है। आज भी यही हो रहा है ना कि जी फलाने सियाने को चले जाओ, दसदा नहीं तो फलां रिश्तेदार ने इंज किया उंज किया, और बड़े खुशी नाल लोकी जा रहे होंदे ने। और ये नहीं पता जिवें चूहे नूं तुसी कड़िक्की च रोटी लगा के फसांदे हो, इसे तरह इब्लीस वो एक तरह की रोटी लगा रहा होंदा है जिदे ते चूहा आए तो फस जाए। इसी तरह वो शिकार करता है। शिकारी दियां फाइयां चों खुदा तैनू छुड़ावेगा। खुदा दा कलाम शैतान नूं शिकारी कह रहा है, और मत उसकी उसमें कलाम आज खुदावंद आपसे कर रहा है। ये रोशनी है, होंदा ना नेरे च नजर ही कुछ नहीं आ रहा होंदा, अचानक टॉर्च ऑन करने तो अच्छा है ये रास्ता। खुदावंद आपसे कलाम करने के लिए मुझे यहाँ लाया कि आपने जाल में नहीं आना उस चीज से, नहीं कि मेरा मसला हल हो रहा है, वो मसला हल नहीं हो रहा, मकारी हो रही है।
ਉਹ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਪਛਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ रही है। चूहे को पहले भूख लगी होती है, वो कहते हैं मेरा मसला हल हो रहा है, और रोटी ते आता है वो होर ਵੱਡੇ मसले 'ਚ ਉਹਦੀ ਗਿੱਚੀ नपी जाती है, वो फंस जाता है, वो हलाक हो जाता है। इसी तरह कई बार हम जो खुदावंत के हैं हमें शैतान ट्रैप करता है। वो जी बड़ा उत्थे जी मशहूरी लगी हुई है, वो जी कुड़ी दे अंदर रूह है जिहड़ी मसले दसदी, चल बई चलने हैं उत्थे, साडे मसले हल नहीं हो रहे, असी भी उत्थे ही चलने हैं। वो दसन हुआ ये कि पौलुस जब मुनादी करता तो ये लड़की के अंदर जो रूह थी वो बोलती थी और तारीफ करती थी, कहती थी कि ये खुदा के लोग हैं। कैसा मकार है शैतान। वो पौलुस का एतमाद जीतने की कोशिश कर रहा है कि पौलुस कहेगा कि हालेलुया है तो बड़ी अच्छी बनती है, बहन आप दुआ में रहनुमाई करें। वो इस चक्कर च सी शैतान कि ਇਹ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅੱਛਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਬਦਰੂ ਕਹਿੰਦੀ है, ताकि किते मैनू कढ़ ना दें। लेकिन खुदा का रूह पौलुस के साथ था, खुदा का रूह गाइड करता है। अगर आप जो मसीह हैं आपको अपनी अहमियत का पता चल जाए तो आप वक्ता डाल सकते हैं शैतान को, क्योंकि आप वो बर्तन है जिनमें खुदा ने फैसला किया है कि मैंने इनमें रहना है, मैंने इनमें अपना पाक रूह रखना है। दुनिया का सबसे बड़ा खजाना ਕਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਵੱਡਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ, ਸੋਚੋ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਖੁਦਾ ਪਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ। खुदा अपने पाक रूह का खजाना ਤੁਹਾਡੇ अंदर रखना चाहता है। हालेलुया। वो आपको इतना कीमती, वो दुनिया के बड़े बड़े लोगों के जिस बैंक में पैसे हैं वो बैंक बड़ा फख्र करता है ना कि हमारे अंदर फलां बड़े आदमी के भी पैसे हैं, हमारे बैंक में फलां बड़े आदमी के भी पैसे हैं। फख्र वो करे जिसमें जिंदा खुदा ने अपना खजाना रखा है। हालेलुया। और वो खुदा का पाक रूह है। और कई सोच रहे होंगे कि ये गल जिहड़ी है ये पतरस या दूसरे बड़े लोगों ने कलाम सुनाया जा रहा है, असी किते ते वो किते, ऐ नहीं। खुदावंद के कलाम में लिखा है वो सब रूह कुदस से भर गए और गैर ज़ुबानें बोलने लगे जैसे रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। अब यहाँ पर इस लड़की को फिर तंग आके पौलुस ने कहा ऐ बुरी रूह इसको छोड़ दे, और वो उसमें से निकल गई। तो जिन्हां दी वो है सी कुड़ी, जिन्हां दी गुलाम सी, उन्होंने तो कमाई का जरिया खराब हो गया। खैर उन्होंने साजिश की थी और साजिश के तहत पौलुस ते सिलास को फड़ के कैद खाने च पा दिता गया। अब वो कैद खाने में है। तुसी सोचो वो नहीं सी ठीक जो पिछले इलाके च चले जाते जिथे खुदा ने मना किया, उत्थे शायद कैद खाने च ना पाए जाते। खुदावंद चंगा तू दो जगह सी चंगे भले जा रहे सा दुआ कराने लई, उत्थे तू कह दिता कि ना जाओ, इत्थे तू भेज दिता, इत्थे आके असीं कैद च पै गए। मार पई है सख्त। रूमी बैंत बड़ा जालिम होता था, एक पड़ता था तो बेहोश हो जाता था कैदी, और उनको 39 बैंत लगे। बैंत मार कर खूनो खून करके उनको अंदर के कैद खाने में के अंदर से निकलना नामुमकिन है। और जहाँ अंधेरा है, रात का टाइम होवे 2-3 का, तो फैंटी पई होवे और वो भी खुदा दी मनादी करन दी वजह तो पई होवे, और तुहाडे पैर काट च ठोक रहे होणो ते उत्थे तुहानू हनेरे च छड्ड के चले जाण ते तुसीं प्रस्तिश करोगे। लेकिन वो प्रस्तिश कर रहे ने। हालेलुया। लिखा है आधी रात के वक्त पौलुस और सिलास दुआ कर रहे थे और हम के गीत गा रहे थे, एक दूजे ने कोनियां नहीं मारे सन। तू ही क्या सी अगे जाना है, चंगा तू खुदा दी गाइडेंस मिली, ए खुदा दी गाइडेंस है, इत्थे असीं फस गए आके। लेकिन जब खुदा कोई बड़ा काम करना चाहता है उससे पहले आजमाइश आती है। हम खुदा के साथ इसलिए नहीं चलना शुरू हुए कि हमारे सारे काम सही हो जाएंगे, ये ज़हन में रखो। हम खुदावंद के साथ खुदावंद की वजह से चलना शुरू हुए कि उसने हमसे प्यार किया है। मैं इसलिए नहीं उसके साथ चल रहा कि आगे मेरी जिंदगी बेहतर हो जाए या मेरे सारे मसले हल हो जाएं। मैं इसलिए उसके साथ चल रहा हूँ क्योंकि उसने मेरा फिदिया दिया है, उसने मेरे लिए खून बहाया, इतना ही काफ़ी है। हुण होर वो कुछ भी ना करे, हालांकि करता है सब कुछ, लेकिन ना भी करे फिर भी मैं उदा ही हाँ। हालेलुया। ये अयूब नबी वो प्रस्तिश कर रहा है, खुदावंद ने दिया, खुदावंद ने लिया, खुदावंद का नाम मुबारक हो। आप सोचे कि यार तू वेख तेरे 10 बच्चे मर गए ने, तू प्रस्तिश कर रहे हैं। वो जो चॉकलेट परस्तार है वो होते हैं जो जब हालात अच्छे होते हैं तब कहते हैं हालेलुया, तो जो हालात नहीं अच्छे होंगे तो फिर क्यों होंगे, फिर गालियां मुंह से निकल रही होती हैं, कुड़ना,
कि ये जी हमारा खुदा है। मुझे कई लोगों ने कहा, मेरा एक कजन मुझे कहता है कि भाई मैं नहीं खुदा के साथ चलता। मैंने तो अपनी माँ को भी मना कर दिया, ज्यादा दुआ ना करो, ज्यादा दुआ करो तो शैतान ज्यादा तंग करता है। मैंने कहा तू डर गया इतनी बात से? खुदावंद के साथ चलकर अगर दुख भी उठाएंगे तो हमें फख्र होगा। हालेलुया। अभी हम गा रहे थे, पुलके में जाइए सोने शाफी दी सलीब नू, जिन्हें कोड़े खादे उस वखरे तबीब नू। हालेलुया। रावां विच कंडे ते लखां ने हनेरियां, जग सारा रखेगा अदावतां बथेरियां, ओदे नाम लई दुख जरना जरूर है, हर वेले यसु नाम जपना जरूर है। कोई ताली बजांदा है विच, लेकिन वो रह जाता, बाकी नहीं ओदा साथ देंगे। एक बंदा है कि पीछे बैठा है। हालेलुया। तो अब जब वो हमद के गीत गा रहे हैं, मजा तब है, अभी तो हवा भी थोड़ी थोड़ी बीच में चल रही है। अगर आपको पकड़ के कैद खाने में डाल दें फिर भी वहां से गीतों की आवाज आ रही हो, मजा तो तब है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये मैंने कुछ भी नहीं बताया। रोम में जो सजाएं थी मसीहों को दी गई, उनको मोमबत्तियों की तरह जला दिया जाता था। मोमबत्ती एक दम नहीं जलती, आहिस्ता आहिस्ता जलती है। पता नहीं 1 घंटा 2 घंटे आग लगी है, पांव से शुरू होके ऊपर तक आ रही है। तब तक जब वो पूरे जल नहीं जाते थे, स्टेडियम के अंदर उनका तमाशा लोग देख रहे होते थे, बीच में मसीहों को मोमबत्तियों की तरह जलाया गया है, जल रहे हैं, लेकिन प्रस्तिश की आवाज आ रही है नीचे से। हालेलुया। खुदावंद के लिए दुख सह रहे हैं और खुश हैं और प्रस्तिश कर रहे हैं। ये हैं जो सच्चे परस्तार हैं। अगर आप दुखों के प्रेशर में जब दुख आते हैं तो प्रस्तिश नहीं कर सकते, आप चॉकलेट परस्तार हैं। आपको हर वक्त एसी वाला कमरा चाहिए, आपको हर वक्त बिजली चाहिए, पंखा लगा हो, हालात ठीक हो, हर तरह की अच्छी हवा आ रही हो, अच्छी खबर आ रही हो, तो फिर मैं तेरी प्रस्तिश करांगा। ते जरा जी भी कोई अगे पीछे गल हुई, मैं नाराज हाँ तेरे। ये अयूब ऐसा परस्तार नहीं था। पौलुस और सिलास आधी रात के वक्त मैंत लगा हुआ है, खूनो खून है, मगर खुदावंद की प्रस्तिश के गीत गा रहे हैं। जोरदार ताली बजाएं। हालेलुया। हालेलुया। और दूसरे कैदी सुन रहे हैं, और दूसरे कैदी सुन रहे हैं। अचानक वहां जलजिला आ गया, और जलजिला वो वाला नहीं आया जिससे लोग मर जाते हैं, जलजिला वो आया जिससे लोग बच जाते हैं। ये खुदावंद की तरफ से, खुदा के लोगों की प्रस्तिश की वजह से एक ऐसा जलजिला आया कि कैद खाने के दरवाजे भी खुल गए, उनकी अपनी बेड़ियां भी, जंजीरें भी खुल गई, दूसरे कैदियों की जंजीरें और दरवाजे भी खुल गए। जो वहां पर जिसकी ड्यूटी थी, जो जेलर था, उसने कहा मैं रोमी जेलर हूं और मेरी सजा मौत है। अगर कोई भी कैदी भाग कर चला गया, ये तो सारे अब भाग के चले जाएंगे। उसने अपने आप को मार, उन्होंने कहा मैं वैसे ही अपने आप को मार देता हूं, अब तो मेरे लिए मौत ही है। लेकिन पौलुस और सिलास ने उससे रोका, नहीं, सभी देरी हैं, क्योंकि बाकी कैदी भी इस सारे वाक़े की वजह से खुदावंद के पास आ गए थे। और वो खुदावंद को, कैसा काम हो रहा है, कैसा अजीब काम हो रहा है। बड़ा काम होना होता है, उससे पहले आजमाइश आती है। और आपको बताऊं, फिलिप्पी का इलाका ये मौजूदा यूनान में है, ये जहां पर ये वाक़या हो रहा है, और यूनान यूरोप में है। और उससे पहले जितना खुदा का काम था वो एशिया में हुआ था। यीशु के जी उठने के बाद रूल कुदस नाजिल हुआ था, काम और मौजज़े हो रहे हैं, लोग खुदावंद को जान रहे हैं, खुदावंद के रूह से मामूर हो रहे हैं, लोग नजात पा रहे हैं। वो सारा एशिया में। यूरोप में पहली मुनादी और पहला बड़ा काम और पहला नजात का काम ये हुआ है। ये जब इन्होंने कैद खाने में प्रस्तिश की है और ये सारे कैदी निजात पा गए, वो जेलर निजात पा गया, उसका घराना निजात पा गया। ये यूरोप में अंजील का आगाज था। हालेलुया। एक बड़ा काम, एक बड़ा दरवाजा खुल गया। थोड़ी हिम्मत की खुदावंद के लोगों ने, उसकी गाइडेंस में चले आगे। मुश्किल भी आई, मुश्किल में पढ़ के भी प्रस्तिश जारी रखी, मुनादी जारी रखी, दुआ कर रहे हैं, कह रहे होंगे खुदावंद इन सबको निजात दे दे, ये सब तुझे जान जाएं, हमें कोई परवाह नहीं है कि हमें अंदर कैद में डाल दिया गया है, हमें इस बात की खुशी है कि तूने हमें इन कैदियों तक पहुंचाया। खुदावंद तू इनको अपना जलाल दिखा। और जब वो कह ही रहे थे तो वो जलाल जाहिर हो गया और सब कैदियों ने जलाल देख लिया, और वो यीशु का जलाल था। हालेलुया। बड़े बड़े काम होते हैं, आपकी अपनी जंजीरें भी टूटती हैं जब आप प्रस्तिश करते हैं।
दूसरे जो आपके पास बैठे होते हैं उनकी भी जंजीरें टूटती हैं, क्योंकि जब खुदा के लोग उसकी प्रस्तिश दुखों में भी करते हैं तो खुदावन का मसीह का जलाल जाहिर होता है और उनकी अपनी जंजीरें भी टूट जाती हैं, बंद दरवाजे भी खुल जाते हैं और दूसरों के भी बंद दरवाजे खुल जाते हैं। हालेलुया। रूल कुद्स आज अपनी आग से हमें भरना चाहता है। अब एक काम करेंगे मैंने आपको पूरी इबादत में नहीं कहा कि खड़े हो, आखिरी आधा घंटा जब तक बच्चों के लिए भी दुआ मुकम्मल हो जाएगी हम खड़े होकर इबादत करें। और आपने हदिया भी डाल दिया हुआ है, सब कुछ हो चुका है, अब सिर्फ दुआ करनी और जाना किसी ने नहीं। आप आगे आ जाएं, अपनी जगह पर खड़े हो सब। और सब लोग आगे आ जाएं क्योंकि खाली जगह है। प्रस्तिश के दौरान एक ऐसा काम होगा जो पहले नहीं हुआ आपकी जिंदगी में। पाकरू आएगा, पाकरू की कुव्वत आएगी, बहाल करने वाली कुव्वत आएगी, कुदरत आएगी। शाबाश, आगे आ जाए और जो लोग पहले से आगे वो और खाली जगह को पूरा करें। और आपने बैठना नहीं किसी ने भी, सिर्फ बुजुर्ग, अगर कोई बुजुर्ग है उसके लिए खड़ा होना मुश्किल है वो बैठा रहे, या किसी का अगर कोई मसला है, लेकिन दुआ बैठकर भी करनी है। पाक रूह हम यीशु के प्यासे हैं, पाक रूह हम यीशु के प्यासे हैं। प्रस्तिश करें। खाली दामन खाली कासे है, खाली दामन है खाली कासे है। कोई तिश्ना यहाँ से ना लौटे, ये मेरी दुआ है। कोई तिश्ना यहाँ से ना लौटे, झोलियां खूब भरना चाहते हैं। पाक रूह यीशु के प्यासे हैं, खाली दामन है खाली कासे हैं। कोई तिश्ना यहाँ से ना लौटे, कोई तिश्ना यहाँ से ना लौटे, झोलियां खूब भरना चाहते हैं। पाक रूह यीशु के प्यासे हैं। ऐ खुदा रूह हमें सिखाता जा, कहिए ऐ खुदा रूह हमें सिखाता जा। गल्बा मूजी पे तू दिलाता जा, गल्बा मूजी पे तू दिलाता जा। साथ ईमान भी बढ़ाता जा, बोले साहब, साथ ईमान भी बढ़ाता जा। पाक यीशु से मिलना चाहते हैं। पाक रूह यीशु के प्यासे हैं, खाली दामन है खाली कासे हैं। कोई तिश्ना यहाँ से ना लौटे, सब गाए। कोई तिश्ना यहाँ से ना लौटे, झोलियां भूख भरना चाहते। पाक रूह यीशु के प्यासे हैं, यीशु के प्यासे हैं, यीशु के प्यासे हैं। मैं एक और गीत गाऊंगा, इस गीत के दौरान आपको खुदावन छुएगा, पाकरू आएगा। एक दफा सुन ले मेरी बात।
क्या ये टोकरी खाली है? इसके अंदर पहले से कुछ है। जब ये पहले से जो कुछ है ये बाहर निकलेगा तो कुछ और अंदर जाएगा। सबसे पहले मुझे बताएं कौन कौन चाहता है कि खुदा आपको छुए और पाखरू से भरे? गल हुई ना, रिस्पॉन्स सही देता तुझे। अब जो पहले से अंदर है उसको बाहर निकलना है। और कौन करेगा? हम तो नहीं कर सकते, लेकिन जो खुदावन यहां पर मौजूद है वो कर सकता है। वो आपको खाली आप कहेंगे और वो आपको धोएगा अपने खून से और आपको एक नया बर्तन बनाएगा। अगर आपको कोई जो सालन वाला बर्तन है, अगर दूध वाला बाहर आता है, आप सालन वाला बर्तन लेके जाते हैं, क्या वो उसमें दूध डालेगा? अगर उसको नजर आ रहा है, कहते वो कहेगा नहीं जी दूजा भांडा लेके आओ या इन्हें साफ करके लेके आओ। इसी तरह खुदा का पाकरू साफ बर्तन में आता है। लेकिन बर्तन साफ कैसे हो? कलाम में तो लिखा है कि तुम अपने आप को साफ नहीं कर सकते। तुम अपने दागों को, कोई हबशी अपनी खाल का रंग नहीं बदल सकता, कोई चीता अपनी खाल के ऊपर जो धब्बे हैं उनको दूर नहीं कर सकता। जैसे वो नहीं कर सकते वैसे ही इंसान गुनहगार है, वो गुनाह के दागों को नहीं धो सकता। लेकिन एक ऐसा सरफ है, एक ऐसा लिक्विड है जो गुनाह के दागों को धोता है, और वो मेरे यीशु का खून है। वो साफ करता है, वो साफ करता है, वो बर्तन को नया बनाता है। अगर कोई मांगे, उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मैं तो पहले ही खिलौता मांगा, मैं तो तेरा बाप हाँ, तू मैनू कहते सही, और मैं अपने बेटे के खून के वसीले तेरे गुनाहों को धोऊंगा, पाक करूंगा। हालेलुया। एक औरत जो मसीही नहीं थी, उसने किताब लिखी अपनी, उसको किसी नौकरानी, जो मसीही नौकरानी ने बताया था यीशु के बारे में, और फिर उसको बाइबल दी थी। तो उसने पहली बार दुआ में खुदा को बाप कहने की जुर्रत की, और उसने किताब लिखी अमेरिका में जाके कि मैंने उसे बाप कहने की जुर्रत की। और वो उस सबसे ज्यादा बिकने वाली उस साल की किताब वो थी दुनिया में। एक ऐसी जो सियासतदान घराने से पाकिस्तान की औरत, खुदावंद ने उसको जिंदगी भी बख्शी, उसकी जिंदगी को महफूज भी रखा, और उसको हिम्मत दी कि वो ये किताब लिख सके कि मैंने उसे बाप कहने की जुर्रत की, क्योंकि वो मेरा और आपका बाप है। आपने डरते डरते या ये सोच के नहीं कि मैनू नहीं माफ करेगा, ऐ नहीं कह के दुआ करनी। आपको ये यकीन होना चाहिए कि वो मुझे माफ करेगा, वो मुझे धोएगा अपने खून से। आंखें बंद करें, मेरे पीछे दुआ करें। आपकी मर्जी है, अगर आप चाहते हैं तो करें, नहीं चाह रहे तो ना करें। कहें खुदावंद मैं हाजिर हूं, मैं एक बर्तन की माने हूं जिसमें तू अपना पाक रूह भरना चाहता है, मगर पहले इस बर्तन को तू साफ कर। मैं खुद साफ नहीं कर सकता, मगर तू करने पे कादिर है। अपने खून से मुझे धो, मुझे नई जिंदगी दे। मैं वादा करता हूँ आज के बाद मैं तेरे साथ चलूंगा। तेरा शुक्र, तू मेरे लिए सलीब पर मर गया ताकि मैं धुल सकूं। वो खून बहा दिया जिससे मैं धुल सकूं। मेरा कर्ज उतार दिया, मेरा जुर्म मिटा दिया, मुझे ऐसा बर्तन बना दिया जिसमें अब तेरा पाक रूह आ सके। मैं शुक्र करता हूँ तेरी हुजूरी के लिए जो यहाँ पर ही है, नजर नहीं आ रही लेकिन यहाँ पर है। अपने इस रूह से मुझे भर, अपने पाक रूह से मुझे भर। तेरा शुक्र हो, तूने ऐसा कर दिया है। यीशु के नाम में आमीन। अब आप वो बर्तन हैं जो धुल चुका है। अब आप वो बर्तन, अब आपके अंदर खुदावंद अपने रूल कुदस का पानी डालेगा। अगर बारिश हो रही हो और बर्तन ढकने वाला हो तो क्या वो भरता है? तेज बारिश में भी नहीं भर सकता। तेज बारिश का भी उन्होंने फायदा नहीं होता। अब काम यह करना है अगला कि वो ढक्कन हटा देना, ਜਿਹੜਾ किसी भी आकड़ का हो सकता है, किसी भी गरूर का हो सकता है कि नहीं मैं तो पहले बड़ा अच्छा हूँ। हमसे कोई अच्छा नहीं है। जो समझता है कि वो अच्छा है वो भी इतना अच्छा नहीं है कि खुदा का पाक रूह आप में आ सके। वो हमें यीशु का खून ही इस काबिल बनाता है, वरना हम अच्छे होके भी अच्छे नहीं।
कि इतने अच्छे हों कि खुदा की हुजूरी हमारे अंदर आ सके हमारी अपनी अच्छाई की वजह से, ये नहीं है हो सकता। हमें यीशु के खून की जरूरत है और वो हमने मांगा है। हर कोई तैयार हो कि खुदा अब से उससे कहें मुझे अपने पाक रूह से भर। रूल कुद्स की आग जो है वो आपके ऊपर मंडला रही है, रूल कुद्स का बादल, उसमें से बारिश हो रही है। कौन कौन भरना चाहता है? हालेलुया, आपका जीवन भर जाएगा। लिखा है रूल कुद्स से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे, जैसा रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। खुदा का रूह आपको ताकत बख्शेगा। सब कहें खुदा का रूह मुझे ताकत देगा, मगर मैं बोलूंगा आज एक नई जुबान बोलूंगा, ईमान से बोलूंगा, ईमान से बोलना शुरू करूंगा। जैसे भी अल्फाज जारी होंगे खुदा का रूह ने कंट्रोल करेगा। आंखें बंद करें, हाथ उठाएं, कहें खुदावंद मुझे अपनी आग से भर दें और मुझे पाक रूह का बपतिस्मा दें। आए अपने होंठों को खोलें और गैर जुबान में दुआ करना शुरू करें। चाहे आप पीछे खड़े हैं चाहे आगे खड़े हैं। रबा बारा सगला रबा यंदे बे बे रे रे से के दे बे बे रे रे बे 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 शांता रबा बाला रगा रबा बाबा रबा रजा का रबा बाला शांता रबा बारा सगा रबा रजा बादा रबा बा रिखाला रबा रजा का शंदे बे रे रे से बे बे रे के दे बे बे शंदे बे 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 शबा बाबा रबा बाला रजा बारा लोगों की परवाह नहीं करनी। रबा बा शंदे बे बे रे से के दे बे बे री आला रजा का रबा रबा रिखाला रबा शंदे बे बे रे से के दे बे बे रे से के दे बे रे बे के दे बे बे री आला रजा रबा रजा का शंदा बाबा। उर्दू च पंजाबी च दुआ छड़ के हुण गैर ज़बान च दुआ करना शुरू करो। अजीब लफज ने तुहानू समझ नहीं आ रहे, लेकिन खुदा दी वल्लों है, बोलो ईमान दे नाल। शबा बाबा रसा कर बले रे बे रे से के रे बे रे से के दे बे बे शे दे बे। हो सकता है एक या दो लफ्ज हैं, बोलते जाए ईमान से। शंदर रबा बना रसा के और खुलकर अपनी जुबान को इस्तेमाल करें। शंदर रबा बला रबा, ना सज्जे देखो ना खब्बे देखो ना आगे ना पीछे, बस यीशु वल देखो। रबा बारा सका रबा बारा खानता बाबा रसा बीरा साबा हालाता मानथी लाला बाबा लिखा ला बाबा ला। ईमान से बोलते जाएं, ईमान से। चाहे आप पीछे खड़े हैं, चाहे आप आगे नहीं आए किसी भी वजह से, आप वहीं दुआ करना शुरू करें। खुदावंद का जख्मी हाथ वहीं पर आपको छू रहा है। रबा बा खर रसन था बारा सो रे बे रे रे हिरिया रे रे के रे रे बे 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 रे से रे रे रूह के शोले यहाँ पर हैं। रबा बखरा समा पाक रूह की आग के शोले इस जगह पर हैं। रिखा रे 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 से के रिया रबा बरा राजा का रबा बशद रे बे बे। हम 5 मिनट तो और दुआ करेंगे। हाथ उठाएं और खुलकर दुआ करें, ऊंची आवाज में करें। हालेलुया रबा बरा सकरा। जिनते भी लफ्ज अंदरों जारी हो रहे ने उन्होंने पाक रूह दी कुछ ने जारी करो। हालेलुया रबा खरा संता रबा इलियो माहरा खरा माता का बरसा रबा खरा रबा बरा के दे 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 चले दे 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 बे रिबा बरा को रे के दे 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 से के दे 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 शंदर बे रिबा बला रसा खरा मंती खरा रबा बाबा। जिसने फैसला किया आज के बाद वो दूसरे माबूदों के पास नहीं जाएगा, वो गैरों के पास नहीं जाएगा, वो हकीकी सच्चे दरख्त से ही सब कुछ लेगा। खुदा तेरे साथ हो, तुझे जिंदगी मिलेगी, तू उम्र की दराजी पाएगा मेरे भाई। शंता रबा बला रबा, खुदावन तेरी उम्र को लंबा करेगा रबा बला, क्योंकि तूने गैर माबूदों को छोड़ने का फैसला कर दिया, तूने जादूगरों को छोड़ने का फैसला कर दिया है। खुदावन तेरी उम्र को बढ़ा देगा, खुदावन तेरे घर में निजात को ले आएगा, खुदावन तेरे घर में उन चीजों को जो उल्टी हुई है सीधा कर देगा। शबा बारा काला रबा बाला रसा की रियन तेरे बेबे से बेबे शिब्रो खोरो रोसोलो। दुआ करते जाए, कुवत आ रही है, कुवत आ रही है, खुदावन की बढ़ रही है कुवत। सबा खरर बेबे रे से के दे बेबे 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 के दे से के दे बेबे रिखाला ला बाला ला बाबा रबा बारा से के दे रे से के रिया ला रबा बाबा रा संता रबा बाबा रसा रिबा बाला राजा बारा रबा बाला रबा बारा रसा का रबा बाला रबा। नोबल भाई अब हारमोनियम पे शिंदे बेबे दे से के दे बेबे रिया ला रबा। दुआ करते जाए, खुदावन आपको इस्तेमाल करेगा मेरे भाई मेरी बहन, खुदावंद आपको इस्तेमाल करेगा। आपने दुआ नहीं छोड़नी, आपने घर जाके भी एक दुआया जिंदगी शुरू करनी है। खुदा आपको इस्तेमाल करना चाहता है।
खुदा का प्लान है आपकी जिंदगी के लिए। मत समझे कि नहीं मैं किथे खुदा मैनू किथे इस्तेमाल कर सकता, नहीं वो कर सकता है, वो करने की कुदरत रखता है। खुदा मामूली चीजों को लेता है और अपने बड़े काम उनसे लेता है। खुदा ने 5 रोटियां जो मामूली थी उनको लेकर बड़ा काम किया, उसने 2 रोटियां जो मामूली थी उनको लेकर बड़ा काम किया। रिबा बाला रबा बाबा बाबा रसोरी मिनती अला फाहाना बासाकीरा फिलिपस एक आम आदमी था, खुदावन ने उसको इस्तेमाल किया, उसने जादूगरों को जाकर हरा दिया। उसने बड़े बड़े मौजज़े यीशु के नाम में किए। कोई खुदावन के हुजूर अमीर और गरीब नहीं है, कोई खुदावन के हुजूर छोटा और बड़ा नहीं है, कोई खुदावन के हुजूर कम अहमियत और ज्यादा अहमियत वाला नहीं है। आप सब अहम हैं, आप सब उसके चुने हुए हैं। खुदावन की मर्जी पूरी होगी, आप दुआया जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। रबा बाला रबा बाबा रखा रसा दाला बराबर रे बे 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 रे बे रे बे शे। आज दुआ करो, दुआ करो। शाबाश, खुदावन आपको भी यूज करना चाहता है। शाबाश, वेरी गुड। शाबाश रे बे रे बे बे रे बे रे रे बे रे, इधर ही आ जाओ। शिबा रखा रबा बाला रबा बाला रसा का रबा रबा बाला रसा करियो रोसो रिखा रबा बाला रसे के दे बे बे रे से के दे। खुदावन की हुजूरी एक दरिया की तरह यहाँ पर बह रही है। कोई खामोश ना हो, दुआ करते जाएं, दुआ करते जाएं। खुद ये वो वजह है जिसकी वजह से खुदा मुझे यहाँ पर लाया। आज ये होना था, आज ये काम होना था। रिखाला रबा रसा बाबा रबा रे गे रे बे 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 रे से के रिया ला रबा ला 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 रबा रसा रे बे 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 रे। शाबाश, सारे छोटे बड़े सब दुआ करें। मेरा ईमान है कि जितनी आग खुदा की यहाँ पर अंदर बच्चों पे भी वैसी ठहरी हुई होगी। पाक रूदी नदियां जारी कर, पाक रूदी नदियां जारी कर, नवाइक कम तू कर, नवाइक कम तू कर, नवाइक कम तू कर, नवाइक कम तू कर। पाक रूदी नदियां जारी कर, पाक रूदी नदियां जारी कर, नवाइक कम तू कर, नवाइक कम तू कर, नवाइक कम तू कर, नवाइक कम तू कर। पाक रूदी नदियां जारी कर, पाक रूदी नदियां जारी कर। यसु चेहरा वफा तो फिर मुर्दे जवान, यसु चेहरा वफा तो फिर मुर्दे जवान। सानू अपनी अग नाल दे तू पर, सानू अपनी अग नाल दे तू पर। पाक रूदी नदियां जारी कर, पाक रूदी नदियां जारी कर। नवाइक कम तू कर, नवाइक कम तू कर, नवाइक कम तू कर, नवाइक कम तू कर। पाक रूदी नदियां जारी कर, पाक रूदी नदियां जारी कर। यसु चेहरा वफा तू फिर मुर्दे जवान, बोले यसु चेहरा वफा तू फिर मुर्दे जवान। सानू अपनी अग नाल दे तू पर, सानू अपनी अग नाल दे तू पर। पाक रूदी नदियां जारी कर, पाक रूदी नदियां। हाथ उठाकर दुआ, हाथ उठाकर और ज्यादा दुआ।
रिकाला ना बाबा ना ना बाबा हाथ उठा के दुआ दुआ करते हैं मैं शम को रो दुआ करते जाए हालेलुया। रूह की बारिश हो रही है। अगर तू बीमार है अपने सर पे हाथ रखे यीशु के नाम में बीमारी तुझे बांधते और हुक्म देते हैं इन बदनों को छोड़ यीशु के नाम में दूर हो जा। हर तरह की बीमारी कमजोरी यीशु के नाम से दूर हो जा। खुदावन का नूर चमके खुदावन का जलाल जाहिर हो। तू जख्मी खत बदा खुदावंद दे शिफा तू जख्मी खत बदा खुदावंद दे शिफा आज शिफा दा दरिया जारी कर आज शिफा दा दरिया जारी कर पाक रूह दी नदियां जारी कर पाक रूह दी नदियां जारी कर नवा एक कम तू 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 कर पाक रूह दी नदियां जारी कर पाक रूह दी नदियां जारी कर। ओ हालेलुया। शुक्रगुजारी के लिए हाथ उठाएं हाथ लहराएं और दुआ करें गैर जुबान में दुआ करें। खोले अपने मुंह को बाबा 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 सो ये कह रहे थे हिरिया ना खाना वाला यंत्रा सब ये कह रहे थे पूरा गाना बाबा 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 रसा तारा बाबा 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 रसा गाना बाबा रसा तारा बाबा शेंदोर तेरा ही है जला है तेरा ही कमाल तेरा ही है जला है तेरा ही कमाल तू यीशुआ में नजर तू यीशुआ में नजर पाक रूह दी नदियां जारी कर पाक रूह दी नदियां जारी कर नवाइक कम तू कर नवाइक कम तू कर नवाइक कम तू कर नवाइक कम तू कर पाक रूह दी नदियां जारी कर पाक रूह दी नदियां जारी कर। हालेलुया। ताली बजाएं जोरदार खुदाओं के जलाल के लिए नारे लगाएं आंखें बंद करके ताली बजाएं। ये सोच कर बजाएं कि आप उसके लिए बजा रहे हैं ये सोच कर बजाएं कि आप खुदावंत के लिए बजा रहे हैं। ताली बजाते हुए दुआ करें हालेलुया। मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ। बैठ जाएं, इधर ही बैठे जहाँ खड़े हैं। मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि खुदा ने आपको ये नेमत दे दी है कि आपने गैर ज़बान में दुआ की और अब आप आइंदा भी कर सकते हैं। जब आप घर जाएं तो आपने ये करना है कि आपने पक्के स्टूडेंट वाला जहन बनाना है। एक होंदा है जो स्कूल च नहीं पढ़ता वो कभी उन्हें एक क्लास अटेंड की फिर वो 6 साल ले गायब है। एक होंदा पक्का स्टूडेंट। आप
चर्च के मेंबर सारे हैं, मुझे पता है, मुख्त किसी न किसी चर्च के। आज से आपने ये ज़हन में रखना है कि मेंबर तो मैं हूँ, लेकिन इससे बढ़कर अब मैं यीशु का शागिर्द हूँ। और शागिर्द होता है स्टूडेंट, शागिर्द रेगुलर होता है, मेंबर रेगुलर नहीं होता। आपके ऊपर अब खुदावंद ने अपना हाथ बढ़ाया है, इस ताजगी में जीना है। और उसके लिए कोई नया साइंस की नई कोई चीज़ नहीं आई कि खुदा इस दौर च कोई नवी मशीन दी है उन्हें अपने च कायम रखने लिए, खुदा च मसरूर रहने लिए। ओहो ही है, दुआ करनी है, अपनी दुआया ज़िंदगी को मजबूत रखना है। खुदावंद ने आपको आज बहाल किया, इस बहाली में रुकावटें आएंगी, लेकिन आपने कभी शैतान को जीतने नहीं देना। अगर वो आपको गिराने की कोशिश करे और अगर गिरा भी ले तो उठ के फिर चलना शुरू कर देना है। हालेलुया। आपने फाइट करनी है, आपने जंग लड़नी है। नौजवानों, आपके अंदर जोर है। अगर शैतान आपको गिरा के बता भी दे कि देख कुछ भी नहीं था उस दिन हुआ, वो तो सब तेरे जज्बात थे, वो झूठ होगा। आपने चलना है खुदावंद के साथ और आप चलते चलते मजबूत होते जाएंगे। और अगर कभी कमजोर भी पड़ेंगे तो उसका फजल आपको संभालेगा। और कलाम पढ़ना और रफाकत रखनी है। अकेला ही होंगे, कई होंगे ने कहते हैं मैं कला ही काफ़ी है, नहीं, सबके साथ मिलकर दुआ जहाँ हो रही है, जहाँ पर खुदा की ज़रूरी है, वहाँ पर आपने मुसलसल इन टच रहना है। कोयला कोयलों में रह के जलता रहता है। खुदावंद आपको बरकत है। मेरा ख्याल है अंदर से मुझे आवाज़ आ रही है कि खुदा ने कोई बड़ा काम बच्चों में किया है। जो तालियां बज रही हैं अंदर, तो इधर भी किया है उधर भी किया है, तो किसको सारा जलाल है? तेरा ही है जलाल, है तेरा ही कमाल, तू ही तू यीशु में नजर, पाक रूदी नदियां जारी कर, नवा एक कम तू कर, नवा एक कम तू कर, पाक रूदी नदियां जारी कर। हमारे खुदावंद की इतनी बड़ी कुदरत है। मैंने रसालपुर में आज से 15 साल पहले उस जगह पर खुदावंद की ऐसी कुदरत आई कि वो पूरे चर्च की बिल्डिंग वो हिलना शुरू हो गई थी उस इबादत के दौरान। और मैंने वहाँ पर जादूगरों को डरे हुए देखा, क्योंकि वो पीछे बैठे थे, दुबके हुए बैठे थे, क्योंकि वो आए थे हमें गिराने के लिए उस इबादत में। लेकिन वो खुदावंद की ऐसी हैबत को देखकर मैंने उनको अपनी आंखों से, मैंने जादूगर जो बड़े ताकतवर हैं उन्हें डरे हुए सहमे हुए देखा है। हालेलुया। खुदावंद कह रहा है तू खौफ ना खा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। तू आगे बढ़, कदम बढ़ा और मैं तुझे अपना जलाल दिखाऊंगा। इतना ही मजा चखना काफी है, या आप अपने खुदावंद का और मजा चखना चाहते हैं उसकी हजूरी का? और भी तो विखी ना की कुछ होती हजूरी ची, तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਹ ਇਬਾਦਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦੁਆ ਹਰ ਵਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੁਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ। ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਜੇ ਸੋਚ ਲਓ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇਬਾਦਤ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹੋਣੀ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਖਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। जाना है, हुन भी जाना है? मजा आ रहा है ना? तो सोचे आसमान पे कितना मजा आएगा। हालेलुया। आज बहुत सी रूहों को हमने छीन लिया इब्लीस के हाथ से। तालियां बजाएं खुदाओं के जलाल के लिए। बहाली आई है। हालेलुया। चर्च के कोई लीडर हैं वो आ जाएं और हमें आखिर में अनाउंसमेंट्स वगैरह, और कोई और चर्च में से कौन सा है जो कर सकता है? पादी साहब तो उधर शुक्रगुजारी की दुआ भी करवाएं और इबादत को एंड तक भी लेते। जी आए, हम अपने सरों को झुकाएंगे खुदा की हुज़ूरी में, दुआ करेंगे, खुदावंद का शुक्र करेंगे कि खुदावंद ने आज पाकरू की नदियों को जारी किया हमारे लिए। आओ शुक्रगुजारी सारे मिलकर दुआ करें खुदावंद की हुज़ूरी में। हालेलुया। आसमानी बाप तेरा शुक्र हो, तेरे फजल के तख्त से फजल की नदियां जारी